अब एक इक्वेशन बेसिक मीडियम में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिंक प्लस नाइट्रेट आयन ये फॉर्म कर रहा है अमोनियम आयन और जिंक प्लस 2 आयन। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम। सबसे पहले सारी स्टेप्स वही हैं। डिफरेंट स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नाइट्रेट आयन में देखिए 3 ऑक्सीजन पर -6, एक नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, उसको कम कर दीजिए -5। तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। दूसरा अमोनियम आयन 4 हाइड्रोजन पे +4, एक पॉजिटिव पहले से उसको कम कर दीजिए +3। तो इस नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा -3। जिंक तो एलिमेंटल स्टेट है, 0 चार्ज है, उधर +2 दिया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले हम इस रिएक्शन में जो डिफरेंट स्पीशीज है उनके सेंट्रल एटम पर चार्ज फाइंड आउट करेंगे। जिंक पे चार्ज 0 है, उधर +2 है। इधर नाइट्रोजन पे हमने कैलकुलेट किया +5 और इस नाइट्रोजन पे है -3। अब आप देखिए जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन पर चार्ज है +5, +5 से -3 मतलब ये हो रहा है रिडक्शन। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करना है और दोनों को सेपरेटली, जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया था, दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे और फिर कंबाइन करके हम लिखेंगे ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिंक का जिंक +2 में कन्वर्शन, ये ऑक्सीडेशन। और ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई सेपरेट। नाइट्रेट आयन का अमोनियम आयन में कन्वर्शन, ये रिडक्शन। अब दोनों को पहले हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे। रूल्स वही हैं। सबसे पहला रूल क्या है, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ तो केवल जिंक है और वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं। तो क्या करना है आपको, चार्ज बैलेंस करना है। इधर कितना चार्ज है, 0 है, इधर कितना है +2 है। 0 और +2 में डिफरेंस कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम लिख देंगे प्रोडक्ट साइड। लूज जिंक कर रहा है इसलिए प्रोडक्ट के साथ आएगा। अब इधर देखिए +2 -2 0 हो गया, इधर भी 0 है, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इधर देखिए सबसे पहले एटम बैलेंस करना है। एटम बैलेंस करना है तो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कौन से एटम बैलेंस करना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वो एटम है नाइट्रोजन, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या बैलेंस करना है, चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, एक नाइट्रोजन पे +5, इधर एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है -3। +5 और -3, +5 और -3 में डिफरेंस कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। +5 -3, इसमें डिफरेंस है 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। प्रोसेस रिडक्शन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कहां लिखेंगे, रिएक्टेंट के साथ। नाइट्रेट आयन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट होंगे अमोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पे +5 चार्ज था और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, -8 + 5 कितना बचा, -3। इधर भी कितना है, -, चार्ज बैलेंस हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बैलेंस करना है आपको? ऑक्सीजन आइटम। मीडियम क्या है? बेसिक। तो ऑक्सीजन आइटम किससे बैलेंस होगा? OH नेगेटिव आयन से। कहां पर बैलेंस करेंगे? जो साइड डेफिशिएंट है उस साइड हम उतने OH नेगेटिव आयंस लिखते हैं। 3 ऑक्सीजन है, उधर 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 OH नेगेटिव लिख दिए। जो साइड डेफिशिएंट है वहां आपको लिखना है। अब क्या करना है? अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट साइड 4 + 3 7। तो यहाँ जो साइड डेफिशिएंट है वहां पर आपको उतने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में किससे बैलेंस करेंगे? नेचुरली वाटर मॉलिक्यूल से। तो 7 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए लिखेंगे हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले आपको लिखना है, पहले सोचना नहीं, स्टेप्स फॉलो करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से स्टेप को रिपीट कर देंगे। जब आप देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, लेकिन वाटर में तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन 3 पहले थे और वाटर में 7 आ गए। 7 + 3 कितने हो गए? 10। और यहाँ पे तो 3 है। फिर से हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन किससे बैलेंस करना है? रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, केवल वो स्टेप आप रिपीट कर दीजिए। तो इधर 10 ऑक्सीजन है, उधर 3 है। कितने और ऑक्सीजन उधर चाहिए? 10 के लिए 7 और चाहिए। तो 3 + 7 कितने हो जाएंगे? 10। इधर 10 है, 7 + 3 10, उधर हमने 10 OH कर दिए, 7 और ऐड कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है 7 × 2 = 14। यहाँ पर कितना है? 4 और इसमें 10, ये भी हो गया 14। तो दोनों बैलेंस हो गए। तो रुकना नहीं, आपको स्टेप को रिपीट कर देना है। अब देखिए दोनों को कंबाइन करने से पहले क्या देखना होगा आपको? नाइट्रेट आयन 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक आयन केवल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वो 8 गेन कर रहा है, ये 2 ही लूज कर रहा है। जब तक ये 8 लूज नहीं करेगा तब तक वो 8 गेन कैसे करेगा? तो दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वेट करेंगे? उसको अपन कम नहीं कर सकते। हमने क्या बताया था लास्ट टाइम कि आपको इंक्रीज करना है। जो साइड डेफिशिएंट है उसको इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कभी नहीं करना। तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, वहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आपकी फाइनल रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को अब हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद आपको मिलेगी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लिख लेते हैं फिर से। ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो भी सिमिलर स्पीशीज होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 8 इसने गेन की, ये कैंसिल हो गया। ये फाइनल इक्वेशन है। 4 एटम ऑफ जिंक या 4 मोल्स ऑफ जिंक भी आप बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, 7 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बनेंगे 4 मोल्स ऑफ जिंक +2 प्लस अमोनियम आयंस प्लस 10 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये फाइनल बैलेंस्ड बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस है समझ में आया आपको? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हम बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव आयन से, और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से। वहां हाइड्रोजन बैलेंस किया था H पॉजिटिव आयन से। तो आपको एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में एक एक
रिएक्शन हमने बता दी। ये कौन सी मेथड से हमने किया है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। उसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एट मेथड से बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी।